तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बहुत ही ज्यादा फेमस पाल तलेकुलु की रेसिपी। तो पाल तलेकुलु का अर्थ है जिसमें पाल यानी कि दूध और तलेकुलु का अर्थ है चावल के आटे के नूडल्स। तो ये मजेदार गुड़ के पायसम को विनायक चतुर्थी के दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कंपल्सरी एज ए नैवेद्यम और प्रसादम के रूप में गणपति बापा को चढ़ाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले मैं सॉस पैन के अंदर डाल रही हूँ आधा कप कटा हुआ गुड़। गुड़ का सिरप बना रहे इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप पानी। पानी को गुड़ के अंदर मिला देंगे और इसे हमें धीमी आंच पे अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे गुड़ पिघल गया है और साथ ही साथ इसे मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है, हल्का सा गाढ़ा होने तक। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। अब हम बनाएंगे चावल के आटे के नूडल्स। उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है 1 कप पानी। नूडल्स खाने में मीठे लगे इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी। आप इसकी जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे ताकि नूडल्स खाने में फीके ना लगे और 1 चम्मच डालेंगे घी। इन सारी चीजों को मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी उबलने लगा है और चीनी भी मेल्ट हो गई है। अभी आपको करना क्या है, गैस को बंद करना है। तो गैस ऑफ करने के बाद ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2/3 कप चावल का आटा। तो चावल के आटे को आपको एक गर्म पानी के अंदर अच्छे से मिला देना है। तो देखिए, हमारे प्यारे भारत में अलग अलग राज्यों में गणपति बापा को भोग के रूप में बहुत ही मजेदार वैरायटीज के प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के मोदक बहुत ही ज्यादा फेमस है, वैसे ही साउथ इंडिया में एक गुड़ का पायसन बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अब मैं कढ़ाई के ऊपर लीड लगा के इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। चावल के आटे को भाप में रख के 15 मिनट हो गए हैं। जब ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए, पूरा ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्का ठंडा होता है ना तभी आपको इस तरह से मसलते हुए इसका डो बना लेना है। डो हाथों पे चिपचिपा ना लगे इसलिए मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 छोटा चम्मच घी। घी डालने के बाद इसे भी हम मसलते हुए इस तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा घी डालने से डो का जो चिपचिपापन है ना वो कम हो जाता है। अब हम इसके नूडल्स बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, बहुत सी जगह पे इसके नूडल्स है ना जो चकली मेकर रहता है उसकी मदद से बनाया जाता है, पर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ट्रेडिशनल तरीके से इसके नूडल्स बनाना। तो थोड़ा सा ये मिश्रण मतलब ये डो लेते हुए आपको इस तरह से चकले के ऊपर घुमाते हुए इसके नूडल्स बना लेना है। इसकी थिकनेस आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर इसे थोड़ा मोटा ही बनाया जाता है। अब मैं इसे चाकू की मदद से पीस में काट लूंगी। अगर आपको ऐसा लगा ये बहुत ज्यादा मोटा है तो देखिए इस तरह से हाथों की मदद से आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नूडल्स बना लिए हैं जिसे बोलते हैं तालेकलु। तो देखिए, मैं ठहरी महाराष्ट्रन, तो मेरे जो तेलुगु के प्रोनाउंस है ना वो कुछ खास नहीं, उसके लिए सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे नूडल्स बना लिए। पर देखिए, आपको एक बात बोलना भूल गई कि जो डो था ना उसमें से मैंने नींबू के साइज की इतना थोड़ा सा मिश्रण बचा लिया है क्योंकि हम इसकी स्लरी बनाएंगे। तो एक बोल के अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे और ये जो चावल का डो है ना जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, इस तरह से पानी में मसलते हुए आपको पतला घोल बना लेना है। इसका उपयोग कब होगा उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई के अंदर मैंने 3 कप फुल क्रीम दूध डाल दिया है। 1 कप से मैंने 3 कप दूध लिया है। तो एक कच्चा दूध है तो इसे मैंने थोड़ा सा पहले बॉईल कर लिया है। उसके बाद ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भिगोए हुए साबूदाने। तो 2 बड़े चम्मच साबूदाने को आपको 1/4 कप हल्का गर्म पानी में 15 मिनट तक भिगो देना है। ये नरम हो जाते हैं अगर आप हल्के गर्म पानी में भिगोते हैं तो भिगोया हुआ साबूदाना ये गर्म दूध के अंदर डाल देंगे। भिगोया हुआ साबूदाना दूध के अंदर मिलाने के बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पका लेना है। अगर आपको साउथ इंडियन स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना पका लिया है। उसके बाद ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चावल के आटे के नूडल्स। तो जब भी आप ये नूडल्स गर्म दूध के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर इंस्टेंट कलची या चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। कढ़ाई को आप इस तरह से पकड़ते हुए हल्का सा शेक कर सकते हैं लाइक दिस, पर इसके अंदर चम्मच नहीं डालना है। अब मैं इसके ऊपर लीड लगा के 5 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रख के इसे मैंने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लिया है। इसके ऊपर अगर ढक के पकाते हैं ना जल्दी से पक जाता है। अब मैं इसके अंदर चम्मच डाल के हल्के हाथों से मिला दूंगी ताकि ये ना टूटे।
तो जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको भारी तले की कढ़ाई लेना है, इस तरह की बड़ी और चौड़ी, ताकि जो नूडल्स है ना अच्छे से पके और बिल्कुल भी ना जले। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो इसे गाढ़ा करने के लिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये चावल के आटे का घोल, जो हमने शुरू में 1/4 कप पानी में आटे को घोल के रखा था साइड में। तो इसकी बारी आ गई है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये जो पायसम है ना गाढ़ा बन के तैयार हो जाए। तो चावल के आटे का घोल डालने के बाद इसे मैं फिर से 2-3 मिनट तक धीमी आंच पे पका लूंगी। तो ये पक के बिल्कुल तैयार है। तो फ्लेवर और खुशबू के लिए इसके अंदर मैं डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर, मिला देंगे। तो इसे पकाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, टोटल 9-10 मिनट लगते हैं धीमे आंच पे पकाने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो आटा गूंथते हैं ना गर्म पानी में थोड़ा सा पका लेते हैं इसलिए। ये बन के बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई को नीचे उतार के साइड में रख देंगे। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं अब क्या करूँगी, एक पैन के अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। घी के अंदर डालेंगे 1/4 कप 2 भाग में कटे हुए काजू और बादाम। साथ ही साथ डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल कटा हुआ। इन तीनों को हमें 2-3 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेना है, या फिर आप इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक और क्रिस्पी होने तक भी भून सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच किशमिश डाल दूंगी। ये जो किशमिश है ना मैंने बाद में डाला है, क्योंकि इसे भूनने में ज़्यादा समय ही नहीं लगता इसलिए। तो किशमिश को भी फूलने तक भून लिया है, गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, जैसे कि ये भी बन के तैयार है, ड्राई फ्रूट्स भी हमने भून लिए, और शुरू में जो हमने गुड़ की चाशनी यानी कि सिरप बनाया था ना, वो पूरी तरह से ठंडा है। तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये जो दूध है ना यानी कि पायसम, ये ना फटे खराब ना हो, इसलिए आपको गुड़ का सिरप ठंडा ही इसके अंदर मिलाना है। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़े से बचा के रखे फॉर गार्निशिंग। तो गुड़ की चाशनी और ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। फिर से मैं आपको एक बात दोहराना चाह रही हूँ, और आपको ध्यान में ही रखना है अगर ये रेसिपी आपकी खराब ना हो, तो जब भी आप गुड़ की चाशनी दूध के अंदर मिलाएंगे तो आपको लास्ट में ही मिलाना है, वो भी पूरी तरह से ठंडा होने के बाद। अगर आप खोलते हुए मतलब उबलते हुए दूध के अंदर गुड़ डाल देते हैं ना, तो ये फटने का डर रहता है, मतलब खराब होने का डर रहता है। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना है। तो इसे मैंने सर्विंग बोल के अंदर निकाल लिया, ऊपर से ये भुने हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बहुत ही ज्यादा फेमस स्वीट डिश गणपति बाप्पा को एज ए नैवेद्यम और प्रसादम चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी या फिर वीडियो देख के थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज इसे लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और गणपति बाप्पा मोरिया।